तो उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी के ऊपर काफी तेजी से षड्यंत्र एक किया जा रहा है, जहां पे एक मौलवी से ये बुलवाया जाता है कि ये अभद्र शब्दों का प्रयोग कराया जाता है, और उसके बाद जो ये सांप्रदायिकवादी जो विचारधारा की जो पार्टी है उसको और भी आग देने की कोशिश कर रही है। और ये जो हिंदू संगठन है, जो महिला का अपमान होता है, और हिंदू संगठन बड़ा शांत रहता है, चुप रहता है। क्यों? क्योंकि ये हिंदू संगठन जो इस पार्टी के है, जो सामंतवादी पार्टी के लोग हैं, उसको बढ़ावा देना चाहती है। और ये चाहती है कि अगर अखिलेश यादव इस पर कुछ टिप्पणी करते हैं तो इससे क्या है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इस पर भड़केंगे, और जो मुस्लिम का जो वोट बैलेंस समाजवादी पार्टी को मिलता है ये बीजेपी पार्टी को मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस षड्यंत्र को हम आपको समझना चाहिए कि ये जो बहुत बड़े पैमाने पर ये षड्यंत्र किया जा रहा है। आज की इस वीडियो हम समझने वाले हैं कि जो षड्यंत्र है ये बीजेपी पार्टी को तरफ से किया जा रहा है, जहां पे ये जो मौलवी है साजिद करके है, ये जो बयानबाजी करता है, और इस बयानबाजी के बाद इसके करतूतों के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में लोगों के सामने आना शुरू हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि जो ये साजिद है पहले बीजेपी के लिए वोट मांगा करता था, और ये जो मौलवी है, मौलवी शब्द इसके आगे से हटा देना चाहिए। इनके समाज के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये भी इस बात का आलोचना कर रहे हैं कि इस तरह से मौलवी का जो शब्दों का प्रयोग किया है ये शब्द इसके लिए सही नहीं है, और ये मौलवी को इस चीज़ को लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मगर इस मौलवी के पीछे कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है नज़र आ रहा है कि ये मौलवी के पीछे कोई ऐसा षड्यंत्रकारी है जो ये चीज़ को कराने का प्रयास कर रहा है। इस घटना में षड्यंत्र कहा नजर आ रहा है। आज पहले इस कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये जो कहानी है साजिद करके जो मौलवी है, ये मौलवी एक टीवी डिबेट पे जाता है, और टीवी डिबेट में एक अलग शब्द का प्रयोग करता है जिसमें डिम्पल यादव की बोलता है कि ये नंगी वहाँ पे थी। और जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं और जो हिंदू संगठन के लोग हैं इसमें कुछ भी बात नहीं करते। एक महिला के जो एक सांसद है और एक मुख्यमंत्री के और एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, ऐसे शब्दों का ये मौलवी प्रयोग कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये इसको इतना डर नहीं है कि एक सांसद के खिलाफ इस तरह की बात करता है, तो इसकी मानसिकता क्या हो सकती है। और इसके बाद इस पे क्या होता है कि टीवी डिबेट में ये बोलता है, इसके बाद ये इसका वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल होता है। वायरल होने के बाद क्या होता है कि इसका एक नोएडा में जो समाजवादी पार्टी के राणा करके लोग थे, उसने क्या किया कि उसने इसके ऊपर थप्पड़ मारा, इसको मारपीट किया, और उसके बाद ये बोल रहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। और जो इसके जो और भी समुदाय के लोग हैं ये भी इसके खिलाफ ही हैं, क्योंकि मौलवी के खिलाफ है, और लोग कह रहे हैं कि इस मौलवी के बनने के लायक नहीं है, मौलवी कहलाने के लायक नहीं है। और कुछ लोग कहना है कि कुछ सवाल है कि षड्यंत्र क्यों किया जाएगा। षड्यंत्र इसमें यह है दोस्तों कि जो बीजेपी पार्टी है ना, और जो समाजवादी पार्टी है पीडीओ को लेकर चल रही है, और पीडीए इतनी मजबूत है जो पीडीए पिछड़े दलित समुदाय के लोगों को समझा रही है, इनको बता रही है कि क्या आपके साथ हो रहा है। इसके बाद जो पीडीए के अंतर्गत जो पिछड़ी जात के लोग हैं या फिर ऊंची नीची जात के लोग हैं, ये समझ रहे हैं कि जो बीजेपी के पार्टी में पहले वोट किया करते थे, अब इनकी जो वोट है ना, बीजेपी पार्टी जो पहले वोट किया करते थे, अब क्या है कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ आना शुरू हो गया, जिससे कि बीजेपी पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहले हमारे जो छोटी जात के लोग थे, यानी SC ST के लोग थे, ये तो पहले हमें वोट किया करते थे, मगर अब ये पीडीए की वजह से ये समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे तो समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है। पहले से इनको पता है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये समाजवादी पार्टी को वोट करती है और हमें नहीं वोट करती हैं। और इस चीज़ को अगर ये इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो अखिलेश यादव बोलेंगे, जब अखिलेश यादव इस तरह से बातें कुछ बयानबाजी करेंगे तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ना ये नाराज़ होंगे, और जब ये नाराज़ होंगे तो ये और कहीं इनको जाने की चारा नहीं मिलेगा, तो ये बीजेपी पार्टी में आएंगे। और ये दोस्तों ये जो षड्यंत्र है ना, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये षड्यंत्र के पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये दुनिया जान रही है, सब समझ रहे हैं। इनके जो और भी जो मुस्लिम समुदाय के और लोग हैं ना, इस मौलवी के खिलाफ है कि जो मौलवी है ये बहुत गलत बोला है, ये मौलवी के ही खिलाफ लोगों ने बोल रहे हैं। ऐसा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ना ये नाराज़ बिल्कुल नहीं है। इस मुस्लिम को ये बोला जा रहा है कि मौलवी कहलाने के लायक नहीं, इसको उल्टा ही बोल रहे हैं। और जो बीजेपी का षड्यंत्र है ना, ये षड्यंत्र काम नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें चल रही है, क्या ये षड्यंत्र है या कुछ और है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।